हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को समझेंगे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर। यहां पर हम केवल जोन्स के फॉर्मेशन पर यह समझने की कोशिश करेंगे हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर कि यहां पर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं या बायर्स ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। ये डिसीजन हम जोन्स के बेसिस पर लेंगे। निफ्टी रियलिटी का एनालिसिस से पहले भी मैंने किया था, वहां पर जिन जोन्स को कंसिडर किया था उन जोन्स की बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स क्या होते हैं। देखो, डिमांड जोन सप्लाई जोन्स बेसिकली कैंडल के फॉर्मेशन से जोन्स फॉर्म होते हैं। ये जोन्स को हम इंस्टीट्यूशनल जोन्स बोलते हैं। ये वाले जोन्स हैं। इन जोन्स की मदद से क्या है कि डिमांड सप्लाई जोन्स के जो फॉर्मेशंस हैं वो फॉर्म होते हैं, सॉरी, इन कैंडल्स की मदद से। और इसी के बेसिस पर हम डिमांड सप्लाई का एनालिसिस करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो फॉर्मेशंस हैं वो डिमांड जोन्स के फॉर्मेशंस हैं, और नीचे वाले जो फॉर्मेशंस हैं वो सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशन है। ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, रैली बेस ड्रॉप का डिमांड जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का डिमांड जोन, रैली ड्रॉप का डिमांड जोन। जो हम निफ्टी रियलिटी को एनालाइज करेंगे इन्हीं फॉर्मेशंस के बेसिस पर करेंगे। इसका डिटेल एनालिसिस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें बेहतर क्लियर होंगी। देखो, निफ्टी रियलिटी का लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, हायर टाइम फ्रेम से समझना शुरू किया था। देखो, निफ्टी रियलिटी में क्वार्टरली टाइम फ्रेम मतलब 3 महीने के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहां पर एक एडवांस सप्लाई जोन की कंडीशन बन चुकी थी। ये एडवांस सप्लाई जोन की कंडीशन क्या होती है कि एक टेल होती है, लास्ट में विक होती है बेसिकली। वहां से क्या होता है कि एक सप्लाई जोन फॉर्म होता है, और ये सप्लाई जोन का एडवांस सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर था। इसी एडवांस सप्लाई जोन में जाने के बाद निफ्टी रियलिटी की इतनी बड़ी रैली ठंडी पड़ गई, और वहां से क्या हुआ कि एक सेलिंग रिएक्शन स्टार्ट हो गया। जब निफ्टी रियलिटी सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ रहा था तो इसने यहां पर एक रैली बेस बेस और ड्रॉप का एक सप्लाई जोन फॉर्म कर दिया। इस सप्लाई जोन को अगर मैं मार्क कर दूं तो कुछ इस तरीके से मार्क होगा। मार्किंग सप्लाई जोन की कैसे होती है या डिमांड जोन की कैसे होती है, बेसिंग एरिया को हम मार्क करते हैं। बेसिंग एरिया को कैसे मार्क करते हैं, बॉडी टू विक, मतलब बॉडी से स्टार्ट करते हैं और विक एंड तक इस बॉक्स की मदद से इसको मार्क करते हैं। जो इनिशियल एरिया है प्रॉक्सिमल एरिया है, और जो लास्ट एरिया है वो डिस्टल एरिया है। तो मतलब प्रॉक्सिमल से डिस्टल तक की एक रेंज सप्लाई जोन की रेंज होती है, और इसी सप्लाई जोन में डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, फ्रैंक मिलर के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेलिंग इंस्टीट्यूशंस या बाइंग इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। अगर बायर्स है, अगर बाइंग का मतलब डिमांड जोन है तो वहां पर बायर के पेंडिंग ऑर्डर होंगे, और सप्लाई जोन है तो सेलर के पेंडिंग ऑर्डर होंगे। क्या हुआ, यहां पर रैली बनाया, बेस बनाया, ड्रॉप बनाया, प्राइस ऊपर की तरफ गया, इस सप्लाई जोन को हिट किया, यहां से हमें सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल गया। ये क्वालिटी सप्लाई जोन था। क्वालिटी सप्लाई जोन क्यों था, क्योंकि स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर था, रैली अच्छी थी, बेसिंग अच्छी फॉर्म हुई, ड्रॉप अच्छा फॉर्म हुआ, और ड्रॉप ने इस रैली को फिनिश कर दिया, मतलब बायर को ट्रैप कर लिया। जैसे ही बायर ट्रैप होंगे सप्लाई जोन वैलिड सप्लाई जोन हो जाता है। अगर बायर ट्रैप नहीं हुए तो सप्लाई जोन की फॉर्मेशन कोई काम की नहीं होती। नीचे की तरफ देखो तो यहां पर रैली बेस और रैली का डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन को हम ऐसे मार्क कर देते हैं, बेसिंग एरिया को मार्क किया, अगेन बॉडी टू विक। इसी डिमांड जोन में आकर अभी निफ्टी रियलिटी है जो वो सस्टेन कर रहा है, और यही हमने डिस्कस भी किया था। और यहां पर जो लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से समझने जाओ तो हमने कुछ जोन्स को मार्क किया था, 2 जोन्स मार्क किए थे। पहला वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन मार्क किया था, और इसको कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था, और इस डिमांड जोन को और स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाले डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो निफ्टी रियलिटी में डिस्कस की थी कि हायर टाइम फ्रेम पर सेलर कंट्रोल में दिख रहे हैं। क्यों सेलर कंट्रोल में दिख रहे हैं, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। क्योंकि देखो क्या हुआ है कि यहां पर रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन क्वालिटी का सप्लाई जोन है। मतलब स्ट्रक्चर वाइज देखो, जोन्स की स्ट्रेंथ के वाइज उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। और क्या है कि नीचे डिमांड जोन की फॉर्मेशन उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो उस केस में क्या था कि हायर टाइम फ्रेम पर सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, और जब तक ये कोई हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन सप्लाई जोन फिनिश नहीं हो जाता, तब तक हम बायर की स्ट्रेंथ को दोबारा एज्यूम नहीं कर सकते थे। लेकिन इन बिटवीन जो डिमांड जोन था वो क्वालिटी का डिमांड जोन था। वीकली टाइम फ्रेम पर जो ये वाला डिमांड जोन हमने कंसीडर किया था उसको हमने क्वालिटी डिमांड जोन कंसीडर किया था, दोनों डिमांड जोन को। और इस डिमांड जोन से देखो रिएक्शन भी आ गया था। पैरेलली हमने कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे, डीएलएफ, अनंतराज, प्रेस्टीज। उन स्टॉक्स में भी
ठीक ठाक रिएक्शन आया उन डिमांड जोन से, क्योंकि डिमांड जोन में प्राइस क्या होता है, जब डिमांड जोन में आता है तो वहां से बाइंग इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर ट्रिगर करना शुरू करते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए वहां से एक बाइंग रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये डिमांड जोन की अभी वैलिडिटी खत्म होती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि देखो लगभग इसी डिमांड जोन से प्राइस चला था, ठीक है, तो दोबारा जब इस डिमांड जोन में आता ना तो मेरे अकॉर्डिंग उतनी वैलिडिटी नहीं रहती। हालांकि दोबारा में भी कुछ स्टॉक्स में अच्छा रिएक्शन आया है। जब हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे निफ्टी रियलिटी के, तो उनमें क्या डिस्कस किया था कि डिमांड जो सेक्टर का फॉर्मेशन है, जो सेक्टर का डिमांड जोन है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि किस जो स्टॉक में डिमांड जोन है वो कौन सा चलेगा। अगर सेक्टर का सपोर्ट है, सपोज अगर आप देखो अनंत राज में, तो बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा स्टॉक हम डिस्कस नहीं करेंगे, स्टॉक में बाद में एनालाइज करूंगा कि इस स्टॉक में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है फॉर्मेशंस के हिसाब से, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखो अनंत राज में क्या था कि ट्रेंड लाइन था, इसको डिस्कस किया था कि भाई ट्रेंड लाइन है, फॉर्म हो रही है, और अगर यहां पर कहीं पर हमने डिस्कस किया था एक ब्रेकडाउन होगा, अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहां से मैं रिकवरी जो है एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि डिमांड जोन के फॉर्मेशन वहां पर थे। तो यहां पर क्या था, ये देखो डिमांड जोन फॉर्म किया था, ये वाली डिमांड जोन को कंसीडर किया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग इसको कंसीडर किया था। क्यों स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था? क्योंकि सेक्टर के रेफरेंस में ये था कि अगर सेक्टर प्रॉपर्टी इस डिमांड जोन में आ गया ना तो फिर स्टॉक इस डिमांड जोन में आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि निफ्टी रियलिटी जो था वो हाई रिस्क मेथड भी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि जब सेक्टर या कुछ भी स्टॉक डिमांड जोन के एकदम पास में आकर रिवर्स कर जाता है ना, तो फिर उसको इंस्टीट्यूशंस का ही सपोर्ट मानते हैं, सो रैंडम मूव नहीं मानते। तो ये जो था वो इंस्टीट्यूशंस का ही सपोर्ट था। सेक्टर यहां से क्या हुआ, लगभग आप ध्यान से देखो तो यहां से सेक्टर का बॉटम से 10 से 12% की एक मूव देखने को मिल गई। अब पैरेलली स्टॉक में क्या हो गया, एग्रेसिव डिमांड जोन चल गया। इसीलिए मैं कहता हूं सेक्टर इंपॉर्टेंट है, और स्टॉक ने देखो लगभग 40 से 45% की मूव दे दी। सारे स्टॉक्स इस तरीके से परफॉर्म नहीं किए, सारे स्टॉक्स में डिमांड जोन ने वो रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन हाँ मैक्सिमम स्टॉक्स 15-20% तक बढ़े जो निफ्टी रियलिटी के स्टॉक थे, और दैट टू बिकॉज ऑफ दिस डिमांड जोन। अभी क्या है, इस डिमांड जोन में आ गया, अब वैलिडिटी में उतनी स्ट्रॉन्ग कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूं, उसके देखो दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि प्राइस जो है मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा है। ये वाला जो सप्लाई जोन है, ड्रॉप 2 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, ओके, ये वाला सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन में देखो ड्रॉप बनाया, 2 बेस बनाई, फिर ड्रॉप बनाया, प्राइस रिट्रेस करके क्वार्टरली के सप्लाई जोन से मंथली के क्वार्टरली के डिमांड जोन, देखो ये वाला डिमांड जोन नीचे का डिमांड जोन है, ग्रीन एरिया जो मार्क किया था, अभी हमने डिस्कस किया कि क्वार्टरली का डिमांड जोन था। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस ने जब रिएक्शन देना शुरू किया तो मंथली के सप्लाई जोन तक लीड किया प्राइस, लेकिन मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। आइडियली क्या होता है कि क्वार्टरली के डिमांड जोन से अगर प्राइस चलता है, मतलब थ्योरी के हिसाब से, जो बुक रिटर्न थ्योरी है फ्रैंक मुलर की बुक में, वहां पर क्या है कि हायर टाइम फ्रेम की बुक कहती है कि हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक सस्टेन करता है, ठीक है। तो मंथली के हिसाब से अगर नीचे आ रहा है तो क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जाना चाहिए, मतलब क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है तो जो क्वार्टरली के सप्लाई जोन है वहां तक प्रॉपर जाना चाहिए। लेकिन इस मंथली के सप्लाई जोन को हायर टाइम फ्रेम का मतलब क्वार्टरली का सपोर्ट था, इसलिए इस मंथली के सप्लाई जोन से भी हमें अच्छा रिएक्शन देखने को मिल गया। तो पहली चीज जो है वो हायर टाइम फ्रेम पर ये वीक बना देती है कि मंथली के सप्लाई जोन से प्रॉपर रिएक्शन आ गया। आइडियली क्या होना चाहिए था, ओके, ये वीकली का भी ओवरलैपिंग है, ठीक है, वीकली के भी सप्लाई जोन से रिएक्शन आया तो मतलब उसको हम क्वार्टरली ही कंसीडर करेंगे, ओके, ठीक है। तो आइडियली क्या है, अब क्या हम समझ सकते हैं कि प्राइस में जो रिएक्शन आ रहा है वो क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रहा है। देखो एक बार हम ध्यान से एक बार दोबारा हायर टाइम फ्रेम पर समझ लेते हैं। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ गया और इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में गया, ठीक है। वहां पर मंथली और वीकली ओवरलैपिंग है तो हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते, वीकली ही कंसीडर करना पड़ेगा हमें। ये वाला वीकली सप्लाई जोन, इसको मैं लाइन से मार्क कर देता हूं। तो एज पर थ्योरी चीजें चल रही हैं, कुछ भी वैसा नहीं है कि जो इरेशनल हो रहा है। क्वार्टरली के डिमांड जोन से क्वार्टरली के सप्लाई जोन तक प्राइस मूव किया और वहां से हमें सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब क्या है कि नीचे की तरफ कोई फॉर्मेशन है क्या क्वार्टरली की, तो कोई फॉर्मेशन अभी क्वार्टरली की नहीं है। तो ये चीजें क्या है कि अभी हायर टाइम फ्रेम पर निफ्टी रियलिटी को वीक बना देती हैं। स्टिल हमने वीकली पर ये डिमांड जोन को कंसीडर किया और इस वाले डिमांड जोन को और स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया। एक चीज ये डिस्कस की थी, अगर इस डिमांड जोन का ब्रेकडाउन होता है, अगर ये डिमांड जोन कंप्लीटली वायलेट हो जाता है वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम या क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, तो फिर क्या होगा, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में जो है वो सेलर्स पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेंगे। फिर निफ्टी रियलिटी सेक्टर जो है
वो अपने अगले क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर डिपेंड हो जाएगा या फिर हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर डिपेंड हो जाएगा, जो यहां कहीं पर फॉर्म हुआ है। ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो जो स्टॉक्स थे लगभग उन सभी स्टॉक्स में हमने जो डिमांड जोन डिस्कस किए थे वहां से रिएक्शन आया, लेकिन ये डिमांड जोन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि देखो यहाँ पर इस डिमांड जोन के भरोसे में ऐसे नहीं बैठ सकते थे कि ये डिमांड जोन जो ऑल टाइम हाई की तरफ लीड कर देगा, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया था हमने। हाँ, ये है कि एक रिएक्शन हमने एक्सपेक्टेड था। अभी आप डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखने जाओ निफ्टी रियलिटी को, तो यहां पर ये जो ड्रॉप और 2 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था ना, उसने निफ्टी रियलिटी को नीचे की तरफ पुश कर दिया है। जो इस वीकली के डिमांड जोन से क्वालिटी का रिएक्शन आ रहा था उसको डेली ने मतलब नीचे की तरफ पुश कर दिया। अब फिर हम समझते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है। थ्योरी कहती है कि हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक जाएगा। तो वीकली से जब प्राइस रन करना शुरू हुआ तो वीकली के सप्लाई जोन तक जाना चाहिए था, लेकिन वीकली का सप्लाई जोन अभी आइडियली आप देखो तो यहां प्रेजेंट नहीं है। वीकली का सप्लाई जोन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये वाला सप्लाई जोन, ये रैली 4 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन तो यहां तक आना चाहिए था, लेकिन डेली नहीं पुश कर दिया। यहां पर क्या है, यहां पर इंस्टीट्यूशंस का इंटेंट, लॉजिक कह लो, जो चीजें कह लो, वहां पर हम थोड़ा एक्टिवली समझ सकते हैं कि अगर लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन प्राइस को इतनी अच्छी तरीके से पुश कर रहा है ना, तो सेक्टर में कहीं ना कहीं अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं लगती। सेक्टर में स्ट्रेंथ तब डेवलप होगी जब ये वीकली का सप्लाई जोन फिनिश हो जाएगा। मैं ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर काफी निफ्टी रियलिटी में जो रिसेंट मूव आई है उसके बारे में देख रहा था, तो काफी लोग बोल रहे थे कि निफ्टी रियलिटी रिवाइव कर सकता है, मे भी रिवाइव कर सकता है। लेकिन क्या है कि ये सप्लाई जोन का फिनिश होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सप्लाई जोन क्या करेगा, लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को फिनिश कर देगा और एक स्ट्रॉन्ग वीकली के सप्लाई जोन को फिनिश कर देगा, जो इमीडिएट एक हर्डल की तरह काम कर रहा है। और वो भी क्या होगा कि अगर प्राइस इस डिमांड जोन से रिएक्शन देकर इसको फिनिश करता है ना, तब भी हमें जोन की फॉर्मेशन चाहिए। नीचे डिमांड जोन फॉर्म करते हुए प्राइस अगर सप्लाई जोन को फिनिश करेगा ना, तो ही स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को। और अगर इस डिमांड जोन से भी, जो कि बड़ा मुश्किल दिखाई देता है मुझे अभी तो, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप 2 बेस कैंडल और रैली है ना, उसको भी अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इसको मैं लाइन से मार्क कर देता हूं तो बेहतर समझ आएगा आपको। ये वाला डिमांड जोन है ड्रॉप 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। ये ड्रॉप कैंडल, ये 2 बेस कैंडल और ये रैली का डिमांड जोन, इसी डिमांड जोन में अभी क्या है, ये ओरिजिनल डिमांड जोन से सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, कॉपी डिमांड जोन बना है। इस कॉपी डिमांड जोन की कॉपी डिमांड जोन तो नहीं कहेंगे, नियरेस्ट रिवर्सल के ऊपर क्लोज किया इसने, तो ये भी ओरिजिनल डिमांड जोन बन गया। लेकिन इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर ये डिमांड जोन बना, और इस डिमांड जोन को भी अभी देखो उतना अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए नहीं दिख रहा। उसको केवल डेली का सप्लाई जोन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ये जो डेली का सप्लाई जोन है, इस वीकली के डिमांड जोन में उतनी कोई भी वीक बनाए दे रहा है, मतलब डेली की स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है वीकली के अगेंस्ट में। तो इसलिए क्या है कि निफ्टी रियलिटी में ये वाला जो सप्लाई जोन है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है, इसके ऊपर क्लोज, और ये वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज अगर आ जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें हो जाएंगी। बट वो डिमांड जोन की फॉर्मेशन के बाद होना चाहिए। तो जो भी ट्विटर पर या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं, उसको दिमाग में बहुत ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक छोटा मोटा मूव एक्सपेक्टेड होता है और वो आ भी जाता है। जैसे मैंने इस डिमांड जोन को जब कंसिडर किया था, तो छोटे मोटे मूव ही हम कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम किसी लो क्वालिटी के डिमांड जोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नया हाई बना देगा। कुछ क्वालिटी के डिमांड जोन होते हैं वो नए हाई बनाते भी हैं, वहां पर हम वो चीजें डिस्कस करते भी हैं कि हम किस डिमांड जोन की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम चीजें को कंसिडर करते हैं। अगर इस डिमांड जोन की स्ट्रेंथ को कंसिडर करोगे ना, तो इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने इमीडिएट सप्लाई जोन तक जा सकता था, बहुत ज्यादा यहाँ इस सप्लाई जोन तक जा सकता था। लेकिन उसके ऊपर चीजें करने के लिए फॉर्मेशंस और सप्लाई जोन्स को फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूशंस को अपनी स्ट्रेंथ साबित करनी होती है, और वो स्ट्रेंथ साबित तब होती है जब बायर सेलर्स को ट्रैप करता है या सेलर्स बायर को ट्रैप करता है। उसी के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के कॉन्सेप्ट में। और कोई भी स्टॉक में अगर मुझे स्ट्रेंथ दिखेगी, फॉर्मेशंस में स्ट्रेंथ दिखेगी डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर, तो हम उन निफ्टी रियलिटी स्टॉक्स को अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा। वहां पर आप देखना कि रियलिटी सेक्टर के रेफरेंस में या उससे सिंक करते हुए कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है।
ये हम कंसिडर कर सकते हैं। अगेन हम डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स को ही डिस्कस करेंगे कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर कौन सा जोन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है जहां पर आप ये समझो कि इस स्टॉक को बाई कर लो, यहां से तो वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, नहीं। हम केवल फॉर्मेशंस की बात कर सकते हैं, हम केवल स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं होता, और उसी की बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो ये था निफ्टी रियलिटी का इंडेक्स का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।